भारत के साथ यूरोप की डील होते ही हो गया धमाका। यूरोप के 27 देशों ने भारत के अखंड स्वरूप पर लगा दी अपनी आधिकारिक मुहर। मदर ऑफ ऑल डील्स यानी भारत यूरोप की डील पर मोदी के साइन होते ही 27 देशों ने कर दिया पीओके वो ऐलान। सुनकर झूम उठा भारत। महज 6 सेकंड के उस एक वीडियो ने मचा दिया। बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप ड्रैगन की हर चाल उल्टी पड़ गई। भारत के इस चक्रव्यूह में जिस लकीर को खींचने में अब तक घबराता था अमेरिका, उसे यूरोपियन यूनियन ने मिटाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया। भारत का असली और अखंड दम आज की तारीख इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रही है। एक तरफ स्याही सूख रही थी उस कागज पर जिसे दुनिया व्यापार का महाकुंभ कह रही है, और दूसरी तरफ खामोशी से एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज ने भारत के दुश्मनों के कानों के पर्दे फाड़ दिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई उस डील की बात कर रहा हूं जिसने 200 करोड़ लोगों की तकदीर को एक धागे में पिरो दिया है। जी नहीं, वो डील तो महज एक ट्रेलर है। असली पिक्चर तो उस डील के पीछे छिपी उस एक बारीक सी हरकत में है जिसने 75 सालों की कूटनीतिक राजनीति को एक झटके में 360 डिग्री घुमा दिया है। ब्रुसेल्स में बैठे यूरोप के आकाओं ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखने के बाद इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है और चीन की दीवारें हिल उठी हैं। ये खबर सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये खबर है भारत के उस स्वाभिमान की जिसे अब तक पश्चिमी देशों ने अपनी अलमारियों में दबा रखा था। आज जो हुआ है वो सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐलान है कि दुनिया का पावर सेंटर अब शिफ्ट हो चुका है। जिस यूरोप को अपनी मानवाधिकार की रिपोर्टों में भारत का नक्शा काटने की आदत थी, आज उसी यूरोप ने घुटनों पर बैठकर भारत के उस स्वरूप को स्वीकार किया है जिसके लिए हमारी कई पीढ़ियों ने सपना देखा था। आखिर उस 24 सेकंड के वीडियो में ऐसा क्या था जिसने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा दी? आखिर क्यों यूरोपियन यूनियन ने अपनी ही पुरानी नीतियों को डस्टबिन में डालकर भारत के सामने सरेंडर कर दिया? क्या ये पीओके की वापसी का पहला अंतरराष्ट्रीय सिग्नल है, या फिर चीन को घेरने के लिए बिछाया गया कोई नया और गहरा जाल? इन सारे सुलगते हुए सवालों के जवाब और इस ऐतिहासिक घटना की एक एक परत हम इस वीडियो में उधेड़ कर रख देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो सच्चाई पता चलेगी जो मेनस्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस में कहीं दब गई है। बने रहिएगा हमारे साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अब पीओके की घर वापसी का समय आ गया है। चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर यह पूरा खेल रचा गया है। आज भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो हुआ उसे सिर्फ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहना इस सदी की सबसे बड़ी भूल होगी। यूरोपियन यूनियन ने खुद आगे आकर इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया है। अब आप खुद सोचिए, 27 देश जो अपनी अकड़ और अपने नियमों के लिए जाने जाते हैं, वो अगर किसी समझौते को सभी समझौतों की मांग कह रहे हैं तो बात में दम जरूर होगा। ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये 200 करोड़ लोगों की एक ऐसी साझा मार्केट का जन्म है जो दुनिया की जीडीपी का सीधा 25% हिस्सा कवर करती है। यानी दुनिया का हर चौथा रुपया, डॉलर या यूरो अब इस डील के इर्द गिर्द घूमेगा। वी डीड इट, वी डिलीवर्ड मदर ऑफ ऑल डील्स। ये शब्द जब यूरोपियन काउंसिल के मंच से गूंजे तो इसका मतलब साफ था कि यूरोप को समझ आ चुका है कि अब भारत के बिना उनका गुजारा नहीं है। अब तक जो यूरोप भारत को अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश करता था, आज वही यूरोप भारत की शर्तों पर साइन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, यह खबर तो सबको पता है। जो खबर किसी को नहीं पता या जिसे समझने में दुनिया ने गलती कर दी, वो ये है कि इस डील की एड में भारत ने कूटनीति का वो सिक्सर मारा है जिसकी गेंद सीधा जाकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के स्टेडियम में गिरी है। ये डील तो बस एक आवरण था, असली खेल तो उस वीडियो में खेला गया जो इस डील के जश्न में जारी किया गया। 6वें सेकंड का जादुई सच, नक्शे का खेल। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने टहलका मचा रखा है। डील साइन होने से ठीक कुछ घंटे पहले माहौल बनाने के लिए यूरोपियन काउंसिल ने एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया। 24 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो। पहली नजर में ये एक सामान्य सा वीडियो लगता है जिसमें भारत और यूरोप की दोस्ती की बातें हो रही हैं। लेकिन रुकिए, अगर आप इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो 6ठे सेकंड पर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इस 6ठे सेकंड पर यूरोप ने जो दिखाया वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुआ। यूरोप ने भारत का नक्शा दिखाया। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? नक्शा तो सभी दिखाते हैं, बड़ी बात यह है कि ये वो कटा फटा नक्शा नहीं था जो बीबीसी, CNN या पश्चिमी मीडिया अब तक हमें दिखाता आया है।
और ये वो नक्शा नहीं था जिसमें ऊपर का हिस्सा गायब रहता था। ये भारत का वो संपूर्ण और आधिकारिक नक्शा था जिसे हम और आप बचपन से अपने स्कूलों में देखते आए हैं, जिसे हम अपने दिल में बसाते हैं। इस नक्शे में न कोई डॉटेड लाइन थी, न कोई विवादित क्षेत्र का रंग था। इसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर, POK और चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन दोनों भारत के अटूट हिस्से के रूप में चमक रहे थे। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है जब यूरोपियन यूनियन जैसी संस्था ने आधिकारिक तौर पर अपने खुद के हैंडल से भारत के उस नक्शे को मान्यता दी है जिसे पाकिस्तान और चीन विवादित बताते बताते थकते नहीं हैं। जरा गहराई से सोचिए, इसका मतलब क्या है? जब कोई देश या देशों का समूह किसी दूसरे देश का नक्शा अपने आधिकारिक वीडियो में इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ एक चित्र नहीं होता, वो उस देश की संप्रभुता की स्वीकारोक्ति होती है। यूरोप ने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई प्रेस रिलीज जारी किए, POK को पाकिस्तान के नक्शे से नोचकर भारत के नक्शे में चिपका दिया है। ये एक विजुअल सर्जिकल स्ट्राइक है। पाकिस्तान जो दिन रात कश्मीर का राग अलापता रहता है, उसके मुंह पर यह 27 देशों का एक साथ जड़ा गया सबसे करारा तमाचा है। यूरोप ने साफ कर दिया है कि उनके लिए कश्मीर का मतलब है भारत और POK का मतलब है भारत का अभिन्न अंग। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर धरातल पर इससे क्या बदलेगा? क्या नक्शा दिखा देने से जमीन वापस मिल जाएगी? देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में परसेप्शन यानी नजरिया ही हकीकत बनाता है। धरातल पर चीजें तभी बदलती हैं जब दुनिया के बड़े देशों के विचारों में बदलाव आता है। अब तक क्या होता था? आप गूगल खोलते थे, नक्शा कटा हुआ दिखता था। आप कोई विदेशी मैगजीन पढ़ते थे, नक्शा आधा दिखता था। इसका एक बहुत ही गहरा और नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर हम भारतीयों पर पड़ता था। हमें लगता था कि शायद दुनिया हमारी बात सुन ही नहीं रही। लेकिन आज उसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भारत ने यूरोप को हरा दिया है। यूरोप की हर बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके थिंक टैंक के पेपर्स, इन सब में अब तक POK को पाकिस्तान का हिस्सा और अक्साई चीन को चीन के नक्शे में दिखाया जाता था। ये एक तरह का नैरेटिव वॉर था जो भारत के खिलाफ चलाया जा रहा था। लेकिन इस वीडियो ने उस नैरेटिव की कमर तोड़ दी है। यूरोप का यह वैचारिक परिवर्तन आने वाले समय में भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। जब कल को भारत POK को वापस लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा तो यही यूरोप, जिसने आज हमारे नक्शे को सही दिखाया है, नैतिक रूप से हमारा विरोध नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप उसी चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं जिसे आपने खुद अपने वीडियो में सही माना है? ये कूटनीति की वो चाल है जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। भारत ने यूरोप को आर्थिक फायदे के जाल में ऐसा फंसाया है कि अब वो भारत की भू राजनीतिक हकीकत को भी स्वीकार करने को मजबूर हो गए हैं। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है, इसके तार पिछले कुछ समय से हो रही घटनाओं से जुड़े हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले X, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, ने भी ऐसा ही कुछ किया था। जब POK यानी गिलगित बाल्टिस्तान में बैठा कोई व्यक्ति अपने मोबाइल से ट्वीट करता था तो उसकी लोकेशन पाकिस्तान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर, भारत दिखाई देती थी। सोचिए उस पाकिस्तानी समर्थक की हालत जो भारत को गाली देने के लिए ट्वीट कर रहा है, लेकिन लोकेशन में उसे खुद को भारत में बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी का ऐसा गठजोड़ है जिसने दुश्मनों को अंदर से खोखला कर दिया है। इतना ही नहीं, गूगल मैप्स जो पहले भारत के नक्शे के साथ खिलवाड़ करता था, अब भारत के अंदर से देखने पर आपको एकदम सही और सटीक नक्शा दिखाता है। गूगल मैप्स के मुताबिक अब भारत के लिए POK जैसी कोई अलग एंटिटी नहीं है, वो सब हमारा है। और अब यूरोप का इसमें शामिल होना इस बात का सबूत है कि ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। यहाँ तक कि रूस की मीडिया स्पुतनिक ने भी हाल ही में भारत का वो नक्शा दिखाया था जिसमें POK और अक्साई चीन शामिल थे। यानी चाहे अमेरिका का खेमा हो या रूस का या फिर अब यूरोप का, हर कोई ये मान चुका है कि भविष्य भारत का है और भारत को खुश रखे बिना, भारत की संप्रभुता का सम्मान किए बिना दुनिया का पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। आज भारत की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां और देशों के समूह भारत के कानूनों और भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। यूरोप ने जो वीडियो जारी किया वो सिर्फ भारत को खुश करने के लिए नहीं था, बल्कि ये उनकी मजबूरी भी थी। उन्हें पता है कि अगर भारत के साथ व्यापार करना है तो भारत के नक्शे को भी अपनाना होगा। भारत के बाजार में घुसना है तो भारत की सीमाओं का सम्मान करना होगा। ये लेन देन की दुनिया है और भारत ने अपनी कीमत बहुत ऊंची लगा दी है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान, जिसका पूरा वजूद ही कश्मीर के नाम पर टिका है, उसके लिए यूरोप का यह कदम किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोता था कि देखो, यूरोप भी मानता है कि कश्मीर विवादित है, लेकिन अब वो क्या करेगा। अब तो यूरोप ने खुद ही मान लिया कि कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान के पास अब दुनिया को दिखाने के लिए कोई कागज नहीं बचा। उसकी कूटनीतिक भिखारी वाली झोली में अब एक भी सिक्का नहीं गिरने वाला। और बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, सबसे बड़ी मिर्ची तो चीन को लगी होगी। अक्साई चीन, जिस पर ड्रैगन कुंडली मारकर बैठा है, उसे भी यूरोप ने भारत का हिस्सा दिखा दिया। चीन, जो खुद को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है, उसके दबाव को दरकिनार करते हुए 27 देशों ने यह कदम उठाया। ये बताता है कि चीन का खौफ अब दुनिया से खत्म हो रहा है। भारत ने एक साथ दो शिकार किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया और दूसरी तरफ चीन की विस्तारवादी नीति को आईना दिखा दिया। चीन समझ गया है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं है जो कड़ी निंदा करके चुप बैठ जाएगा। ये वो भारत है जो आर्थिक समझौतों के जरिए अपने दुश्मनों की कूटनीतिक घेराबंदी करता है।